बिहार में विधानसभा के चुनाव अक्टूबर-नवंबर महीने में होने हैं। जुलाई का महीना अब खत्म होने वाला है। महज 2 से ढाई महीने बाद बिहार में चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या विपक्ष चुनाव का बहिष्कार कर देगा? तेजस्वी यादव के बयान ने इस सवाल को जन्म दिया है। कांग्रेस ने बहिष्कार वाले बयान को हवा दे दी है। लेफ्ट ने भी कहा है कि विचार करेंगे, लेकिन अभी फाइनल नहीं है। एनडीए का कहना है कि हार की आशंका के मद्देनजर पहले ही मैदान छोड़ रहे हैं तेजस्वी यादव। चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का, कोई भी, लेकिन इलेक्शन लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस पर्व का इंतजार नेता को भी होता है, आम जनता को भी, और हम पत्रकारों को भी। वैसे अब तक भारतीय राजनीति में सिर्फ उन लोगों को या उन पार्टियों को चुनाव का बहिष्कार करते देखा या सुना गया जो व्यवस्था में आस्था नहीं रखते, यानी आमतौर पर जो अलगाववादी संगठन होते हैं उनकी ओर से चुनाव बहिष्कार की बातें की जाती रही हैं। तेजस्वी के बहिष्कार वाले बयान का क्या असर होगा, यह आपको आगे हम बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि बहिष्कार वाली सियासत कब कब इस देश में हुई है। 1992 में सिख समाज की पार्टियों ने पंजाब में चुनाव का बायकॉट कर दिया था। 1996-98 में अलगाववादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर में चुनाव का बहिष्कार किया था। नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों में अलगाववादी बायकॉट करते रहे हैं समय समय पर। हरियाणा, जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव का हाल ही में विपक्ष की ओर से बहिष्कार किया गया था। लेकिन देश में यह पहला मौका है जब किसी राज्य की मौजूदा विपक्षी पार्टी जो 10 साल से ज्यादा सत्ता में रही हो, उसकी ओर से इस तरह के बयान दिए गए हैं। तेजस्वी यादव जिस राष्ट्रीय जनता दल का विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, वो आरजेडी बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी है। बावजूद इसके तेजस्वी यादव ने अपने बयान से लोकतांत्रिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। यह हाल तब है जब इसी चुनाव व्यवस्था से जीतकर लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री बने। राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री बनी, नेता विपक्ष हैं। तेजस्वी यादव खुद डिप्टी सीएम, नेता विपक्ष बने। तेज प्रताप यादव मंत्री विधायक बने। मीसा भारती सांसद बनी। लोकसभा में इनकी पार्टी के 4 सांसद भी हैं। विधानसभा में 79 विधायक हैं आरजेडी के। बावजूद इसके तेजस्वी यादव जैसे नेता जो सदन में विरोधी दल का नेतृत्व कर रहे हैं, संवैधानिक पद पर हैं, उनकी ओर से चुनाव बहिष्कार के बारे में सोचना भी लोकतंत्र पर सवाल उठाने जैसा है। संविधान में किसी भी नेता को इतनी आजादी है कि वो व्यवस्था पर सवाल उठा सकता है, आरोप लगा सकता है, अपनी बात कह सकता है। लेकिन लोकतंत्र के उत्सव का बायकॉट करने वाला बयान इतने बड़े नेता के मुंह से शोभा नहीं देता। व्यवस्था के खिलाफ समाज को उकसाने वाला बयान तेजस्वी यादव का ज्यादा नजर आता है। तेजस्वी ने क्या कहा, आज उसको आगे बढ़ाते हुए और किन किन बातों का जिक्र किया, और उनके बयान पर आज दिन भर किस तरह से हुई है राजनीति, किसने सवाल खड़े किए और बायकॉट करने से तेजस्वी को क्या हासिल होगा, अब इस खबर पर विस्तार से जानकारी देते हैं। चुनाव आयोग का मंत्र है, एक भी असली मतदाता छूटे ना और कोई नकली मतदाता जुड़े नहीं। इसका असर यह है कि मतदाता सूची समीक्षा अभियान में अब तक 7 करोड़ 21 लाख वोटर के गणना फॉर्म जमा होकर अपलोड भी हो चुके हैं, जबकि 61 लाख वोटर ऐसे भी हैं जिनके नाम कटने की पुरजोर आशंका है। ये लोग कौन हैं, आपको बताएंगे। उसके पहले बात उस धमकी या चेतावनी की जिसे बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आज लगातार दूसरे दिन दोहराया है। चुनाव आयोग कह रहा है कि फर्जी वोटर के नाम कटेंगे, जबकि तेजस्वी धमकी दे रहे हैं कि वो चुनावी मैदान से हटेंगे। जब एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने के। जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी, चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा। तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। अब सवाल यह है, क्या चुनाव आयोग की नजर में जो फर्जी वोटर हैं, क्या वही तेजस्वी के कोर वोटर हैं? आखिर डर किस बात का है जो अब बात चुनाव के बहिष्कार तक जा पहुंची है? आलम यह है कि बिहार में हर रोज वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर बवाल हो रहा है।
आज भी विधानसभा के बाहर से लेकर अंदर तक जबरदस्त हंगामा हुआ। चुनाव आयोग के खिलाफ आरजेडी और उसके सहयोगी दलों ने जमकर नारेबाजी की। संवैधानिक संस्था पर सरकार के इशारे पर काम करने के आरोप लगाए गए। सदन के अंदर तेजस्वी ने एसआईआर में फर्जीवाड़े और इसकी रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों को सताने का इल्जाम लगाया, तो जवाब में सत्ता पक्ष ने भी मर्यादा ताक पर रख दी। आज बिहार विधानसभा के अंदर क्या हुआ, आप पहले उसे देखिए, फिर बिहार में चुनाव के बहिष्कार की सियासत का आईना दिखाएंगे। आप कौन होते तय करने वाले? आप कौन होते हैं तय करने वाले? जो फर्जीवाड़ा आप कौन होते देखिए पत्रकार, जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? आप बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। शांति बना रखिए, बैठिए। अरे इनकी मदद में आप क्यों हमारी सक्षम है? बैठिए 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 बैठिए। ज्यादा जोर से बोलोगे सब लोग बैठ गए तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए। गीला हो जाएगा। ए संजय जी, ए संजय, रुको। यकीनन लोकतंत्र के मंदिर का ये मंजर बेहद अफसोसनाक है। कहां एक ओर मतदाता सूची की सफाई का काम चल रहा है और कहां दूसरी ओर जुबानी और नैतिक गंदगी फैलाई जा रही है। इन सबके बीच सबसे चिंताजनक तो चुनाव बहिष्कार का राग है, जिसे पहले तेजस्वी ने छेड़ा और अब तमाम महागठबंधन वाले उनके सुर मिला लेने लगे। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन हर ऑप्शन को कंसिडर कर रही है। समस्या बहुत केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, ये समस्या तो इसको देश को तोड़ने वाली है। अब सवाल यह है कि विपक्ष के नेता चुनाव आयोग को डरा रहे हैं या फिर मतदाता सूची की साफ सफाई से डर रहे हैं। इसे लेकर सत्ताधारी गठबंधन के नेता क्या बोल रहे हैं, अब उनकी बातें भी सुनिए। उनको लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगे। जब तक नकली वोटर नहीं रहेगा तब तक चुनाव कैसे जीतेंगे? तो नकली वोटर के आधार पर जब जालसाजी ही करना है तो जालसाजी का क्या जवाब? या तो वो स्पष्ट रूप से समझ गए हैं कि अगले 3 माह के भीतर उनकी बड़ी शिकस्त है और वो पहले ही किसी बहाना से चुनाव के बाहर हो जाना चाहते हैं, या तो फिर कोई राजनीति कर रहे हैं, लोगों को भुलावा देना चाह रहे हैं। तो उनको पता चल गया कि वो हार रहे हैं, एनडीए की सरकार जीत रही है। कहीं जबरदस्ती कोई विषय को मथना ये उचित नहीं है। निराशा की स्थिति कि चुनाव बहिष्कार पर भी निर्णय लेंगे। अरे जनता ने तो बहिष्कार कर करके आपको लोकसभा में 4 सीट पर लॉक कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाना गलत नहीं है। गलत है तो चुनाव के बहिष्कार की बात करना, वो भी उन नेताओं की ओर से जो प्रदेश की विधानसभा और देश की लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं।
ऐसे में इन नेताओं को चुनाव आयोग के सबसे ताजे आंकड़े पर जरूर गौर करना चाहिए। चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर जो जानकारी दी है उसके मुताबिक अब तक 61 लाख मतदाताओं का जो ब्यौरा मिला है उनका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है। इनमें 21,60,000 मृत मतदाता हैं, यानी कि जिंदा ही नहीं हैं। 31.5 लाख ऐसे मतदाता हैं जो बिहार में स्थायी तौर पर ट्रांसफर हो चुके हैं, यानी कि बिहार में वो नहीं रहते। 7 लाख ऐसे मतदाताओं के नाम हैं जिनके वोट दो जगहों पर बने हुए हैं, यानी कि एक बिहार में कहीं और एक दूसरे हिस्से में कहीं। जबकि 1 लाख मतदाताओं का किसी तरह से पता नहीं चल पाया है, यानी कि ये बोगस वोटर हैं जिनको लेकर जानकारी सामने आ रही है। इस तरह से अब तक 99% मतदाताओं की जानकारी चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। अगर मान लिया जाए कि 61 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाते हैं तो औसतन हर विधानसभा में 25,000 से ज्यादा वोट कम हो जाएंगे। और चुनावी तौर पर देखें तो ये संख्या बहुत बड़ी संख्या हो सकती है, क्योंकि 2020 में 40 विधानसभा सीटों पर जीत हार का अंतर 3500 से भी कम का था। इस मार्जिन वाली सीटों में 24 सीट एनडीए और 16 सीट महागठबंधन ने जीती थी। ऐसे में 61 लाख की संख्या जीत हार के गणित के हिसाब से कम नहीं होती। पिछले विधानसभा में ही कम मार्जिन वाली इन 40 सीटों पर अगर जीत हार का गणित उल्टा हो जाता तो एनडीए की जगह महागठबंधन की सरकार बन जाती। 2020 के चुनाव में एनडीए को 125 और महागठबंधन को 110 सीटें मिली थीं। अन्य के खाते में 8 सीट गई थी। तब दोनों के गठबंधन को 37.3% वोट मिले थे। भारी विरोध के बीच अब वोटर लिस्ट गणना का काम कल खत्म होने वाला है। 1 अगस्त को पता चलेगा कि कितने लोगों के नाम कट रहे हैं, कितनों को दोबारा मौका मिलता है। बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं में से अब तक करीब 7.25 करोड़ के नाम मतदाता सूची में पुख्ता किए जा चुके हैं। खतरा सिर्फ उन 61 लाख लोगों पर है जो या तो अब इस दुनिया में नहीं है, या फिर वो बिहार से स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं, देश के दूसरे हिस्से में जा चुके हैं, या फिर जिनके नाम एक से ज्यादा जगहों पर पाए गए हैं। लेकिन इन पैमानों पर वोटर लिस्ट की सफाई विपक्ष को नागवार दिखाई दे रही है। ऐसे में अब दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र में चुनावी पर्व की मेजबानी करने वाली संस्था को बार बार आरोपों के कटघरे में घसीटा जा रहा है। हद तो इस बात की भी है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की तुलना बांग्लादेशी चुनाव आयोग से की जा रही है। वोटर इलेक्टोरल रोल की क्लीनिंग के नाम पर आप मैक्सिमम एक्सक्लूजन नहीं करेंगे, मिनिमम एक्सक्लूजन मैक्सिमम इंक्लूजन। यही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी दिशा निर्देश दिए दस्तावेजों के बारे में। उस पर कोई पहले एक तरह से अपमानजनक व्यवहार इलेक्शन कमीशन ने दिखाया। उस संदर्भ में तेजस्वी जी ने कहा, और उनका आशय ये था, हमारे पड़ोस के देश में इलेक्शन कमीशन की क्या हालत हो गई बांग्लादेश में, वो हम सब जानते हैं। हमारे इलेक्शन कमीशन का मॉडल सुकुमार सेन और पहला चुनाव आयोग होना चाहिए। अगर उनका रोल मॉडल बांग्लादेश का चुनाव आयोग है तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुख और पीड़ादायक क्षण है। जितने से बीजेपी की जीत सुनिश्चित कराने की कोशिश करेंगे, मोदी जी और अमित शाह की प्रसन्नता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा को आपने सुन लिया। वो अराजकता के पर्याय बांग्लादेश और लोकतांत्रिक भारत को एक तराजू पर तौलने का काम कर रहे हैं। क्या वाकई हमारे इलेक्शन कमीशन और बांग्लादेशी चुनाव आयोग में कोई फर्क नहीं है? इसे समझने के लिए आपको मैं पड़ोसी मुल्क के कुछ चुनावी किस्से दिखा देती हूं। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद मुल्क की कमान अंतरिम सरकार के पास है, जिसके मुखिया कहने भर के लिए मोहम्मद यूनुस हैं, जबकि सच यह है कि असली हुकूमत पर्दे के पीछे से कट्टरपंथी ताकतें चला रही हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम जमात इस्लामी का है। जमात इस्लामी के आतंकी इतिहास की वजह से शेख हसीना की आवामी लीग सरकार में प्रतिबंध लगाया गया था, उसके चुनाव लड़ने पर पाबंदी थी। लेकिन 2024 में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद जमात से पाबंदी हट चुकी है और आवामी लीग पर प्रतिबंध लग चुका है। इससे पहले 2024 में ही संसदीय चुनाव हुए थे, जिसका मुख्य विपक्षी दल बीएनपी ने बायकॉट किया। ऐसे में आवामी लीग ने एक तरफा जीत दर्ज कर ली थी। 2014 के चुनाव में भी बीएनपी ने संसदीय चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। हकीकत यह है कि पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी के बाद अब तक 12 चुनाव में से सिर्फ 4 को ही स्वतंत्र और निष्पक्ष माना गया है। अब आप खुद सोचिए, खुद निर्णय लीजिए, भारत में ऐसा कब हुआ जब किसी विपक्षी दल ने खुद ही चुनाव का बहिष्कार किया?
या फिर सत्ताधारी गठबंधन या चुनाव आयोग ने किसी पार्टी को चुनाव से दूर रखा हो। ऐसा तो आपातकाल के बाद हुए चुनाव में भी नहीं हुआ था। फिर मनोज झा जैसे पढ़े लिखे नेता की जुबान से भारत और बांग्लादेश के चुनाव आयोग की तुलना समझ से परे है। जहां भारत की चुनाव प्रक्रिया से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने पर सर्वसम्मति होनी चाहिए, वहां मौजूदा वक्त में पाकिस्तान से भी बदतर लोकतांत्रिक बांग्लादेश और भारत को एक चश्मे से देखने का काम किया जा रहा है। जब बात चुनाव के बहिष्कार तक आ गई है, तो क्या आरजेडी या फिर उसके सहयोगी दलों के बायकॉट का बिहार के चुनाव पर कोई असर होगा? इस पर चुनाव आयोग के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर मोहम्मद आमीन की बातों पर गौर करना चाहिए। इलेक्शन जब होता है तो संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक बाउंडेशन है, मतलब बाध्यता है संविधान के अंतर्गत कि हमें इलेक्शन कराना ही कराना है। तो जब इलेक्शन होगा उस वक्त सारे स्टेक होल्डर को ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये लोग उसमें अपना भाग लेंगे। अगर ये लोग भाग नहीं लेते हैं तो उससे इलेक्शन कमीशन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये साफ है किसी पार्टी के बहिष्कार से चुनाव रुकता नहीं। ऐसे में राहुल और तेजस्वी जैसे विपक्ष के बड़े चेहरों को लोकतंत्र में लोगों की आस्था बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, ना कि बायकॉट जैसी बात करनी चाहिए।